स्टार्ट करेंगे। फ्रैक्चर हीलिंग की स्टेजेस देखेंगे अपन इसमें। इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि जो अपनी बॉडी में बोन्स होते हैं उसको सप्लाई कौन करता है, कौन कौन सी आर्टरीज सप्लाई करती है। उसके पहले अपन ने देखा था कि ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा देखा था कि किस किस तरह से अपन को फ्रैक्चर हो सकता है। तो आज उन्हीं फ्रैक्चर की हीलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी स्टेजेस होती है, इसकी 5 स्टेज होती है। स्टेज ऑफ हेमेटोमा, स्टेज ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यूज एंड स्टेज ऑफ केलस, स्टेज ऑफ रिमॉडलिंग, स्टेज ऑफ मॉडलिंग। ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं, एक दो चार बार इनको पढ़ोगे नाम को तो ये इजीली लर्न हो जाएंगे। तो अपन इसके फर्स्ट वाले की बात करते हैं, स्टेज ऑफ हेमेटोमा। तो अपन इसको इस स्ट्रक्चर के थ्रू देख सकते हैं। ये अपनी बोन है जो कि यहाँ से फ्रैक्चर हो चुकी है, यहाँ से टूट चुकी हुई है। और ये बाहर का इसका एरिया है, स्किन वगैरह बाहर का आउटर एरिया। तो यहाँ पे जो अपन ने देखा था पहले, जो बोन्स होती है उसको आर्टरीज वगैरह सप्लाई करती है, क्योंकि हर चीज़ को सप्लाई की ज़रूरत होती है। उसको कुछ ना कुछ खाना पानी तो चाहिए, जब तो वो वर्क कर पाएगी। तो यहाँ पे जो आर्टरी थी, जो फ्रैक्चर होने के कारण वो भी रप्चर हो गई या टूट गई, लीक होने लग गई। क्योंकि आर्टरीज का भी तो कुछ ना कुछ होगा ना, यहाँ से बोन ब्रेक हो गई है तो यहाँ पे जो आर्टरीज ब्रेक हुई है, रप्चर हुई है, तो उस कारण से यहाँ पे पूरी सराउंडिंग में, एरिया में ब्लड हो गया है। ठीक है, रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ये होता है हेमेटोमा का मतलब। तो अब अपन आगे देखते हैं इसका जो अप्रोक्सीमेट टाइम होता है, इसके अंदर जो भी प्रोसेस होती है वो होती है लेस देन 7 डेज के अंदर। तो देखते हैं, सब मान लो सबसे पहले बोन है, अपनी बोन है वो फ्रैक्चर हुई। फ्रैक्चर होने के बाद क्या हुआ, ब्लड लीक आउट थ्रू टोन वेसल्स इन द बोन। तो यहाँ पे जो भी आर्टिस्ट टूट गई थी उसके, तो उनसे बाहर निकलने लग गया ब्लड। तो फॉर्म हेमेटोमा, तो हेमेटोमा फॉर्म हो गया बिटवीन एंड अराउंड द फ्रैक्चर। दिख रहा है इसमें बिटवीन एंड अराउंड द फ्रैक्चर। उसके बाद जो नेक्रोसिस हो जाएगा, कौन सा इस्केमिक नेक्रोसिस हो जाएगा, मतलब जो मान लो पहले आर्टिस्ट वगैरह यहाँ सप्लाई कर रहे थे, यहाँ सप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब वो सप्लाई कर ही नहीं पा रही, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही, क्योंकि वो तो टूट गई, रप्चर हो गई। तो उसके कारण हो जाएगा इस्केमिक नेक्रोसिस। तो ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही ठीक से, तो वहाँ पे जो ओस्टियोसाइट्स है वो डाई होने लग जाएंगे, वो मरने लग जाएंगे धीरे धीरे। तो आगे लिखा हुआ है, अदर आर सेंसिटाइज टू रेस्पॉन्स सब्सिक्वेंटली बाय डिफरेंटली इनटू डॉटर सेल। तो वहाँ पे क्या होता है, एक सेंसिटाइज सेल्स होती है, तो उनका वर्क ये होता है कि वहाँ पे जो इंजरी हो गई है तो उसके बाद उसको हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करवानी होती है। तो यहाँ से अपनी स्टार्ट होती है हीलिंग प्रोसेस। सेल्स लेटर कंट्रीब्यूट टू द हीलिंग प्रोसेस। अब ये जो हीलिंग प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो इस हीलिंग प्रोसेस को अपन पढ़ेंगे इसकी सेकेंड स्टेज में, ग्रेनुलेशन टिश्यूज में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर क्या हुआ था, फर्स्ट वाले के अंदर ये हुई थी फ्रैक्चर से, और जहाँ से हीलिंग स्टार्ट हो रही है वो वहाँ तक, और ये वाली स्टेज होगी लेस देन 7 डेज के अंदर। हीलिंग प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेज है ग्रेनुलेशन टिश्यूज। ओके, तो यहाँ पर इसका अप्रोक्सीमेट टाइम कितना होता है, 2 to 3 वीक। वो वाला हो रहा था अपना लेस देन 7 डेज, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो ये अब इसके आगे का प्रोसेस है। तो इसके अंदर क्या होगा, वहाँ पे अपने देखा था, अपन वहाँ से हीलिंग से स्टार्ट किया था। तो इस वाले में क्या होगा, तो इसमें क्या होता है, जो सेंसिटाइज जो सेल होती है, जिनको पता लगता है कि हाँ यहाँ पे इंजरी हो चुकी है, तो वो उसकी हीलिंग कराना स्टार्ट करेगी। तो अब यहाँ हीलिंग कैसे होगी, हीलिंग कैसे होगी अपन को यही तो देखना है ना, कि हमें यहाँ बोन डिपॉजिट कराएंगे, और जो भी नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस किसी भी सॉफ्ट टिश्यूज़ की होती है वो यहाँ पर होगी। लेकिन सॉफ्ट टिश्यूज़ और जो बोन है उसमें थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा डिफरेंट चेंज होता है, वो अपन यहाँ पे लिखा हुआ है, अपन यहाँ पे देखते हैं। सॉफ्ट टिश्यूज़ healing of bone differs from dead the soft tissues. Okay, soft tissues healing the granulation tissues replaced by fibrous tissues, and in bone healing the granulation tissues further differentiated to create osteoblasts which subsequently from bone. तो सॉफ्ट टिश्यूज़ में क्या हो रहा है, जो ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ है वो रिप्लेस्ड हो रहे हैं या कन्वर्ट हो रहे हैं फाइब्रस टिश्यूज़ में। लेकिन बोन में क्या होगा, बोन में जो ग्रेनुलेशन जो टिश्यूज़ है वो डायरेक्ट फाइब्रस टिश्यूज़ पे कन्वर्ट नहीं होंगे, वो होंगे ओस्टियोब्लास्ट में, उसके बाद वो रिकवरी करेंगे। ओके, तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था, माइनर सा। तो अपन यहाँ पे
बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अपन को तो फ्रैक्चर की करवानी है हीलिंग। तो अपन यहाँ पे आ जाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं ग्रेनुलेशन टिश्यूज़। तो इसमें क्या होगा, जो सेंसिटाइज जो सेल्स होती है, जब इनको पता चलेगा कि हाँ वहाँ पे इंजरी हो चुकी है, तो उसका काम है वहाँ पे हीलिंग कराना। तो अब यहाँ पे हीलिंग कैसे होगी, तो उन्हें वहाँ पे जो बोन है वो डिपॉजिट करानी होती है। ये नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस की तरह होती है, सॉफ्ट टिश्यूज़ की तरह, लेकिन जो बोन्स में थोड़ा चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे पहले ग्रेनुलेशन जो टिश्यूज़ होते हैं, वो बोन के अंदर जो सेल है वो मैट्रिक्स फॉर्म करना शुरू कर देंगे, जैसे फिब्रिनोजन, फाइब्रोब्लास्ट, और जो मेसेनकाइमल जो सेल्स है वो अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकता है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट में उसने कन्वर्ट कर लिया, और वो अपने आप को ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट करके बोन मैट्रिक्स भी निकाल सकता है। ओके, और जो फाइब्रोब्लास्ट है वो कन्वर्ट करके फिब्रिन नेटवर्क भी बना सकता है। फिर आता है, फिर फाइनल जो कार्टिलेज स्ट्रक्चर है वो बनेगा, उसके बाद जो फिब्रिन नेटवर्क बनेगा, और फिर इसके बाद जो ब्लड क्लोट की तरह एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा जो होगा ग्रेनुलेशन टिश्यूज़। और फिर यहाँ पे जो सेल में और ब्लड में जो सेल्स घूम रहे हैं वो न्यूट्रोफिल्स, माइक्रोफेज वगैरह आएंगे और ब्लड क्लोट को खा के और फिर वहाँ पे स्टोर कर देंगे, जो कि वहाँ पे फिल हो जाएंगे। लेकिन ये जो बोन है जो यहाँ पे फिल हुआ है, ये पूरी तरह से ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, थोड़ा बहुत मोबाइल होता है। अगर इसमें थोड़ा फोर्स लगेगा तो ये टूट सकता है। तो आपने सुन लिया मैंने क्या बोला। फिर अब इसके आगे अपन लिखा हुआ पढ़ते हैं। सेंसिटाइज प्रीकर्सर सेल या डॉटर सेल प्रोड्यूस सेल विच डिफरेंशिएट ऑन ऑर्गेनिज्म टू प्रोवाइड ब्लड सेल, फाइब्रोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट। मैंने बोला था अभी ब्लड वेसल, फाइब्रोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट के बारे में। कलेक्टिंग फॉर्म, ये क्या फॉर्म करेंगे, सॉफ्ट ग्रेनुलेशन टिश्यूज को फॉर्म करेंगे इन द सेप बिटवीन द स्ट्रक्चर फ्रेगमेंट, जो कि वो स्ट्रक्चर था उसके बिटवीन में। सेलुलर टिश्यू इवेंचुअली गिव सॉफ्ट टिश्यू according to the fracture without any structure rigidity. The blood clot gives rise to a blood fibrous mass which serves as a framework of the ingrowth of fibroblasts and new capillaries and fibroblasts. Okay, the clot is eventually removed by macrophage, germ cell. Other cells arise in the granulation tissues. हीलिंग ऑफ बोन डिफरेंस फ्रॉम डेट ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज अपन ने पहले देखते हैं, लेकिन अपन इसको पढ़ते हैं। सॉफ्ट टिश्यूज हीलिंग द ग्रेनुलेशन टिश्यू रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस टिश्यूज। द बोन हीलिंग द ग्रेनुलेशन टिश्यूज फर्दर डिफ्रेंशिएटेड टू क्रिएट ओस्टियोब्लास्ट एंड सब्सिक्वेंटली फॉर्म बोन। पहले आपने देखा था वहाँ से जहाँ पहले फ्रैक्चर हुआ था, फिर वहाँ से स्टार्ट हुई थी हीलिंग फर्स्ट स्टेज में। उसके बाद सेकेंड वाली स्टेज में ये ग्रेनुलेशन टिश्यूज बन गए, उसके बाद वो बीच में फील हो गए, लेकिन अभी भी थोड़ा मोबाइल है, जैसे बिल्कुल जो फ्रैक्चर है वो ठीक नहीं हुआ है। अभी अपन इसके आगे की स्टेज देखेंगे। नेक्स्ट स्टेज है केलस, स्टेज ऑफ केलस। इसका टाइम होता है 4 to 12 वीक्स तक। इस वाले में क्या होगा, जो ग्रेनुलेशन टिश्यूज डिफ्रेंशिएटेड फर्दर एंड क्रिएट ओस्टियोब्लास्ट, ये ओस्टियोब्लास्ट क्रिएट करेंगे। The cell laid down and intracellular matrix में laid down हो जाएंगे। soon become impregnant with calcium salt और stagnant salt में impregnant हो जाएंगे। इसके रिजल्ट हमें क्या देखने मिलेगा, फॉर्मेशन ऑफ द केलस वन बोन। अपन ने ये बोन पहले पढ़ा था, इसे कहते हैं इम्मेच्योर बोन। फिर ये इम्मेच्योर बोन मेच्योर बोन में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब काफ़ी मतलब ये थोड़ी सॉफ्ट होती है, फिर ये आगे जाके स्ट्रॉन्ग बोन में कन्वर्ट हो जाती है। केलस फर्स्ट साइन विजिबल ऑन एक्सरे। इस वाली स्टेज को अपन एक्सरे में देख सकते हैं कि हीलिंग होना थोड़ा स्टार्ट हो गया है। केलस फॉर्मेशन इज स्लोअर इन अडल्ट देन चिल्ड्रन। जो अडल्ट है उनमें ये प्रोसेस थोड़ा स्लोली होता है देन चिल्ड्रंस। उसके बाद है स्टेज ऑफ रीमॉडलिंग एंड स्टेज ऑफ मॉडलिंग। ये तो काफ़ी इजी है, इसका अप्रोक्सीमेट टाइम होता है 1 to 2 वीक एंड स्टेज ऑफ मॉडलिंग का टाइम होता है मैनी ईयर। मतलब ये प्रोसेस तो चलती ही रहती है।
तो अब आगे देखते हैं कि वो व्हेन बोन इज रिप्लेस्ड बाय मेच्योर बोन, ये इनमेच्योर बोन होते हैं, ये मेच्योर बोन में कन्वर्ट हो जाती है। ये अपन ने देखा था, पहले अपन ने देखा था। स्टेज ऑफ मॉडलिंग में क्या होता है, बोन इज ग्रेजुअली स्टैंड, ये इस वाले स्टेज में जो बोन है वो धीरे धीरे स्टैंड अप होने लगती है। ओके, तो अपन इसको आगे स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हैं। तो ये है इसका स्ट्रक्चर, इसमें 5 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज है हेमेटोमा फॉर्मेशन, यहाँ पे हेमेटोमा फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन, यहाँ पे फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया है। फिर केलस फॉर्मेशन, फिर यहाँ पे और भी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ है। उसके बाद कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा कम हो गया और थोड़ी पास पास आ गई है। उसके बाद बोन रिमॉडलिंग, मतलब कुछ पार्ट तो इसका जुड़ गया और कुछ पार्ट ऐसे रिमॉडल होने लगा है।